सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर डेमोक्रेसी का किया गया आयोजन। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दौड़ा गिरिडीह। डीसी और अन्य अधिकारियों ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को किया प्रेरित। सभी को दिलाया गया शपथ। यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाली नाजिया प्रवीण को सामाजिक जागरूकता मंच की ओर से किया गया सम्मानित। आईएएस बनी नाजिया ने पढ़ाई और सफलता के बारे में दी जानकारी। लोगों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव को लेकर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने झंडा मैदान में रन फॉर डेमोक्रेसी अभियान चलाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। वहीं इस दौड़ की शुरुआत झंडा मैदान से शहर के विभिन्न जगहों में जाकर लोगों को वोटिंग के दिन मतदान केंद्र में अवश्य जाकर मतदान करने की बात कही, जिसमें स्कूली बच्चों और जवान और शहर के कई प्रमुख लोग इस दौड़ में उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी नमन प्रियस लकड़ा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे व जवानों और शहर के प्रमुख लोगों ने दौड़ लगाई। लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित इस दौड़ की शुरुआत झंडा मैदान से की गई, जो कालीबाड़ी, बड़ा चौक, नगर भवन, न्यू सर्किट हाउस होते हुए सभी फिर से झंडा मैदान पहुंचे। यहां डीसी ने सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। बच्चों को यह कहा गया कि वे अपने अभिभावक को जागरूक करते हुए वोटिंग के दिन मतदान केंद्र में अवश्य भेजें। यह बताया गया कि देश के विकास के लिए मतदान जरूरी है। इस दौरान डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी, उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको और सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अधिवक्ता, व्यवसायी, चिकित्सक आदि लोग मौजूद थे। चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन विभिन्न अपने संगठनों के साथ में, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर स्वीप एक्टिविटी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, चुनाव हेतु जन जागरूकता प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों को करते आया है। इसी क्रम में चूँकि अब चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है, यानी कि 20 मई को 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए एवं 31 गांडी विधानसभा बाई इलेक्शंस है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। तो हम लोग विभिन्न गतिविधियों के तहत में आज रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी में हमारे जो भी युवा मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी और अन्य भी खेल प्रेमियों को जुड़कर आज एक मॉर्निंग वॉक या एक रन ये हम लोगों ने आयोजन कराया है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग गिरिडीह के सभी वासियों को ये अनुरोध करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग जरूर से करें और ख़ासकर जो अर्बन पॉकेट्स में और युवा वर्ग में जो कम भागीदारी जो दिख रही है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इस बार गिरिडीह जिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी उत्साहजनक रहे। चंबा में सामाजिक जागरूकता मंच ने यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाले नाजिया प्रवीण को सम्मानित किया, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के रिलेटेड कई सारी टिप्स दी। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाली नाजिया प्रवीण को चंबा में सामाजिक जागरूकता मंच ने सम्मानित किया। मौके पर नाजिया ने बताया, मेरे इस पद पर जाने में मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे पीछे काफ़ी मेहनत की है, वो अद्भुत है। इन्होंने कहा कि गिरिडीह के लोगों की दुआ भी काम आई है। इन्होंने छात्रों से कहा, बिना निराश हुए मेहनत करते जाए, कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मौके पर मंच के अध्यक्ष इमरान आलम, वरीय उपाध्यक्ष शब्बीर आलम, सचिव मोहम्मद तारिक, संयोजक बेलाल हुसैनी, डॉक्टर जहांगीर, शमशेर आलम, सोहेल इराकी, मिनहाज राइन, यूसुफ अंसारी, सिराज अंसारी, इरफान आलम, मोहम्मद नसीम, सैफ अली गुड्डू समेत कई लोग मौजूद थे। इन सब ने
इन सब ने मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाया, जिसके नतीजे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। इमरान अंकल ने तो बता दिया है, बट स्टिल मैंने अपना 10th क्लास तक BNS DAV से किया है और +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया था और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के पूरी तरह से UPSC की तैयारी में लग गई थी। मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। पहले तो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट मेरे फादर ने हिम्मत दी कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकती हो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो हिम्मत थी आज रंग लाई है। DC ऑफिस सभागार में मीडिया को सांग के वरीय पदाधिकारी विशालदीप खलको की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कार्यों को ससमय पूर्ण कर ले और सभी समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। मीडिया कोसांग के वरीय पदाधिकारी विशालदीप खलको की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक DC ऑफिस सभागार में हुई। इस बैठक में मीडिया कोसांग MCMC कोसांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारी मीडिया कोसांग द्वारा मीडिया MCMC कोसांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों को अपने कार्यों को बखूबी निर्वहन करने की बात कही। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कार्यों को ससमय पूर्ण कर ले। उन्होंने सभी को बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिनांक 26 मई से नाम निर्देशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उसी के निमित्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, उसे लेकर सारी तैयारियों को पूरा कर ले। साथ ही उन्होंने नोडल पदाधिकारी मीडिया कोसांग को MCMC कोसांग द्वारा पेड न्यूज का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। गाँव वीडियो महेंद्र रविदास के नेतृत्व में गाँव मुख्यालय में रन फॉर वोट का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो व CO ने सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई और लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक किया। गाँव प्रखंड मुख्यालय से गुरुवार को रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। इस दौरान BDO महेंद्र रविदास के नेतृत्व में पदाधिकारी, स्कूली बच्चे व युवाओं ने दौड़ लगाई। कोडरमा लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित इस दौड़ की शुरुआत प्रखंड मुख्यालय से की गई। +2 हाई स्कूल गाँव बाजार थाना मोड़ होते हुए सभी फिर से प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। यहाँ BDO व CO ने सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। बच्चों को यह कहा गया कि वे अपने अभिभावक को जागरूक करते हुए वोटिंग के दिन मतदान केंद्र में अवश्य भेजें। यह बताया गया कि देश के विकास के लिए मतदान जरूरी है। इस दौरान ब्रजेश पांडे, रविंद्र बर्णवाल, अनिल कुमार, आदित्य कुमार, गंगाधर पांडे, संतोष पांडे, संतोष सिन्हा, जनार्दन साहा, राजेश कुमार, संजय कुमार, बलदेव कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 70364561 आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण में घटिया सामानों के उपयोग को लेकर गुरुवार को पचंबा में स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। बताया गया कि गिरिडीह टावर चौक से पचंबा उपनगरी कल्याणडी तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। इस दौरान नाली का भी निर्माण हो रहा है।
इसी को लेकर काफ़ी दिनों से स्थानीय लोगों को शिकायत मिल रही थी कि संवेदक के द्वारा नालियों में ना सही से छड़ का उपयोग किया जा रहा है और ना सही से सीमेंट दिया जा रहा है। इधर काम होने के बाद उसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत जब लोग संवेदक के मुंशी से बात करते थे तो लोगों को डरा धमका कर शांत कर दिया करते थे। पचम्बा के जन कल्याण सेवा समिति के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर प्रभात बगेड़िया, अमीरुद्दीन अहमद, इरफान आलम और अन्य लोग कल्याणी में जाकर काम कर रहे मजदूरों को रोका। उससे सीमेंट छड़ का गुणवत्ता की जांच करते हुए उन लोगों से पूछताछ करने लगे। इस बाबत प्रभात बगेड़िया ने बताया कि इस तरह से काम होना ना होना बराबर है। बताया जाता है कि 39 करोड़ की लागत से इस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। घटिया निर्माण को लेकर प्रशासन से इसकी शिकायत की जाएगी। पचम्बा के हमारे संरक्षक महोदय हैं, सचिव महोदय हैं और मैं अध्यक्ष हूँ और आम जनता है। हम लोगों को सूचना मिली कि रोड में काफ़ी घटिया मटेरियल और जो गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ आके देखा, लेबर काम कर रहे थे, कोई मुंशी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई इंजीनियर यहाँ मौजूद नहीं था और 8 mm का रड को लगाया जा रहा है और उसमें बीच बीच में तार से बांधा भी नहीं जा रहा है और जोड़ करके छड़ को दिया जा रहा है। और जो छर्री है वो सफ़ेद है और जो मसाला बन रहा है वह मसाला आदमी, उसकी भी आप लोगों ने फोटो ली है और वो मसाला लगता है कि खाली पानी में घोल के दिया जा रहा है। और 3 दिन पहले नाली में ढलाई किया गया, उसका भी निरीक्षण होना चाहिए और 3 दिन बाद ऊपर नाली खड़ी कर दी गई है और कहीं भी पानी नहीं दिया जा रहा है। और काम जो है पचम्बा जनता के लिए बनाया जा रहा है और पूरे पचम्बा की जनता का इसमें घोर विरोध है। खाली पचम्बा गिरिडीह के रास्ते में ही जाम नहीं लगता है, गिरिडीह के और भी शहर में जाम लगता है। मेरा प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से एक गुजारिश है कि पहले गिरिडीह जो आज के तारीख में ये उपनगरी है गिरिडीह की, उसके बदले गिरिडीह सदर में जहाँ जाम लगता है वहाँ चौड़ीकरण, वहाँ रोड बनवाया जाए। के ऐसा यहाँ पर काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, तो हमने संरक्षण होने का जो ये होता है दायित्व होता है उसको निभाते हुए हमने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया और हमने पाया, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, सब जगह गड़बड़ है। तो सुबह एक निकला था न्यूज़ आइटम जिसमें के इंजीनियर ने कहा था कि हम अपने लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, तो अभी तक तो कोई नहीं आया। और इनकी देखिए यहाँ दुकान है सामने, बोरिंग करते हैं और अभी तक इन्होंने भी बहुत बार कहा और इन्होंने अब तक यहाँ भी इंजीनियर की शक्ल भी नहीं देखा है इतने दिनों से जब से काम हो रहा है। तो हमारी मांग यही है कि अभी इसको बंद किया जाए, पिछला जो काम हुआ है उसका गुणवत्ता देखा जाए, अगर नहीं है तो उसको फिर से तोड़कर सही तरीके से किया जाए। टावर चौक तक चौड़ीकरण रोड का माननीय विधायक द्वारा शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था। मैं विधायक जी को इस संबंध में धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे पचम्बा में आज के दिन में यही हल्ला है कि यह कार्य विधायक जी का है और इसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है और विधायक जी के डर से लोगों ने आवाज़ भी नहीं उठाता है। अभी हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आके देख रहे हैं, जहाँ खुद अपने से इन लोग बोलता है 10 mm का लगना चाहिए छड़, जबकि 8 mm का लगाया हुआ और सीमेंट तो खैर पानी से घोला गया है, छर्री भी घटिया, मैंने पूरा घटिया अनियमितता, मैंने घोर अनियमितता बरती जा रही, घटिया सामग्री लगाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं काम को अभिलंब बंद करा दिया जाए, जब तक कोई इंजीनियर नहीं आवे और जांच नहीं किया तब तक काम नहीं कराया जाए। और आज तक जहाँ अभी तक जो बना हुआ है उसमें पानी डाला जा रहा है, 3 दिन बने हुए हुआ ऊपर ढलैया कर दिया, कितने दिन चलेंगे। और अगर इस काम को अगर बंद नहीं किया जाता है, पचम्बा वासियों से मिलजुल कर हर हाल में इस काम को हम बंद कराएंगे और काम शुद्ध रूप से अच्छे रूप से करवाएंगे। नयाडी में समाज सेवी हाजी मोहम्मद इस्माइल अंसारी का आकस्मिक निधन के बाद उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी।
इस दौरान राज्यसभा सांसद समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम नया डी निवासी हाजी एवं समाजसेवी मोहम्मद इस्माइल अंसारी 70 वर्षीय का आकस्मिक निधन इलाज के दौरान हो गया। बताते चले कि हाजी मोहम्मद इस्माइल अंसारी अपने जीवन काल में समाज के कल्याण के लिए कई कार्य करते रहे। वे इस्माइल सेवा कल्याण संस्था के फाउंडर रहे और गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करते रहे। आज उन्हें उनके पैतृक गांव नयाडी के कब्रिस्तान में हजारों लोगों ने सुपुर्दे खाक कर दिया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद जैनुल अंसारी, उनके ज्येष्ठ पुत्र सह सरायकेला थाना प्रभारी मोहम्मद खलील अंसारी आदि नमाजे जनाब शामिल हुए। बगौदर विधायक विनोद सिंह ने गुरुवार को गांडे के फुलजोरी समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस क्रम में वे फुलजोरी, आहाराडी, बुद्धोडी, जामजोरी, लच्छूडी, रसनजोरी, सलैया, दलदला, गोराडी, अहिल्यापुर, फुलझरिया समेत विभिन्न गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात किया। इस दौरान बुद्धोडी में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा में उन्होंने कहा कि आज के समय में झारखंड में मनरेगा मजदूरी काफी कम है। अगर 500 रुपए होता तो पलायन रुकता। कहा शिक्षा, स्वास्थ्य पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है और आज भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं के तहत सड़कें कई जगहों पर मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ी गई है। इसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मौके पर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर, प्रमोद राम, माले नेता राजेश यादव, मनोज यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। सिविल कोर्ट में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई ने दी। बताया गया कि विशेष लोक अदालत की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस बाबत प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद के नेतृत्व में इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली विभाग और NIA एक्ट से जुड़े लंबित केस का निष्पादन किया जाना है। कहा कि इस खास लोक अदालत को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद समेत अन्य न्यायिक अधिकारी दीप जलाकर इसका उद्घाटन करेंगे। कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित केस का निष्पादन किया जा सकेगा। इस दौरान बिजली चोरी से जुड़े मामलों से जुड़े परेशान लोगों को राहत मिल सके। मौके पर दिलीप कुमार समेत न्यायालय कर्मी मौजूद थे। इन्हें बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद के नेतृत्व में इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली विभाग और NIA एक्ट से जुड़े लंबित केस का निष्पादन किया जाना है। कहा कि इस खास लोक अदालत को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद समेत अन्य न्यायिक अधिकारी दीप जलाकर इसका उद्घाटन करेंगे। कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित केस का निष्पादन किया जा सकेगा। इस दौरान बिजली चोरी से जुड़े मामलों से जुड़े परेशान लोगों को राहत मिल सकेगी। मौके पर दिलीप कुमार समेत कई न्यायालय कर्मी मौजूद थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री मनोज प्रसाद सर के मार्गदर्शन में आने वाली दिनांक 27 अप्रैल को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत संबंधित मामले और NIA एक्ट चेक बाउंस से रिलेटेड मामलों का उपरोक्त वादों का निष्पादन किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होगा और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने NIA एक्ट और विद्युत अधिनियम से संबंधित मामलों का निष्पादन करें
और इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। और इसी के साथ आपको एक और सूचना दी जानी है कि इन्हीं मामलों से संबंधित प्री कंसिलिएशन सिटिंग गिरिडीह न्यायालय परिसर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप 27 अप्रैल से पहले भी न्यायालय में आकर के अपने मैटर्स पे का निष्पादन करा सकते हैं। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नामचीन इलेक्ट्रिक शोरूम प्रदीप सेल्स में गुरुवार को लॉयड कंपनी ने नए एयर कंडीशनर प्रोडक्ट लॉन्चिंग किया गया। इस दौरान शहर के मगधपुर रोड स्थित प्रदीप सेल्स के शोरूम में हुए इस लॉन्चिंग इवेंट में प्रदीप इलेक्ट्रिक ग्रुप के डायरेक्टर निशांक अग्रवाल के साथ लॉयड कंपनी के ब्रांच मैनेजर शांतनु, ASM विक्रम, झारखंड सर्विस हेड रुद्रा, रंजीत कुमार शामिल हुए और एक शानदार समारोह में कंपनी के न्यू मॉडल AC का लॉन्चिंग किया गया। मौके पर कंपनी के प्रतिनिधि ने न्यू मॉडल AC की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाया है, क्योंकि न्यू मॉडल वाला AC देखने में अगर अच्छा है तो इसकी खासियत है कि ये बिजली कम खपत करता है। इधर प्रदीप इलेक्ट्रिक ग्रुप के डायरेक्टर निशांक अग्रवाल ने कहा कि कड़ी गर्मी में ये बड़े कमरे को कम समय में वातानुकूलित करने की क्षमता रखता है। इधर लॉन्चिंग इवेंट में प्रदीप सेल्स के कई कर्मी भी मौजूद थे। आप सब देख रहे हैं
कि शांतनु जी ने 2 मॉडल एसी के लॉन्च किया यहाँ पे, इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल लोगों को लोगों के सोच के ऊपर है। धन्यवाद। इसके अंदर में जो सबसे खासियत है, 3 बड़े फीचर्स हैं। एम्बी-लाइटिंग जो कि टेम्परेचर बेस्ड, मूड बेस्ड और एयर प्यूरिफिकेशन बेस्ड पे काम करता है। एलईडी की अलग अलग सेटिंग है, कस्टमर अपने घर के डेकोर, अपने रूम के इंटीरियर के हिसाब से लाइट चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एयर प्यूरिफिकेशन है, बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर जो कि प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड और प्योर आयनाइजर की मदद से आपको रूम के अंदर में क्लीन और फ्रेश एयर देगा। तीसरा इसमें हेलो लॉयड का कमांड है, डायरेक्ट वॉइस कमांड, जो कि आप इस एसी को बिना किसी इंटरनेट और मोबाइल की मदद से, बिना किसी चीज़ की ज़रूरत के आप इसको डायरेक्टली अपने वॉइस से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली हेवी ड्यूटी एसी है, 6-in-1 एक्सपैंडेबल एसी है। आप इसको 6 अलग अलग मोड में, अलग अलग टनेजेस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट डिज़ाइनर एसी है और इसमें और ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंडस्ट्री के फर्स्ट फीचर्स हैं, जिसके लिए आपको प्रदीप इलेक्ट्रिक गिरिडीह स्टोर गिरिडीह में आके आपको विजिट करना होगा। पीरताड़ के मधुबन में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बूथ स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो उपस्थित रहे। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। बताया गया कि पीरताड़ का इलाका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी इकाइयों को आने वाले चुनाव में मजबूती से लगना है। प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय परतापुर को +2 स्कूल बना दिया गया है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। बताया गया कि यहां के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण को लेकर विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सत्र 2024 से 25 में नामांकन प्रारंभ करने के निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 822 के अनुसार गिरिडीह जिले के 10 उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरूप पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। इसी के आलोक में मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को यहां नामांकन देने का निर्देश जारी हुआ है। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से चलाए जा रहे एवरी किड हेल्दी वीक का चौथा सेशन गुरुवार को मगधपुर स्थित बंगाली बालिका मिडिल स्कूल में किया गया। इस सेशन में स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा द्वारा बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रिंसिपल ने बच्चों को सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में जानकारी दी। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेल कूद के महत्व के बारे में भी बताया गया। साथ ही पढ़ाई के तनाव से बचने के उपाय, मेडिटेशन और योग की जानकारी दी गई। बच्चों को खुद की साफ सफाई रखने की जानकारी दी। अंत में युवा मंच के सदस्यों द्वारा स्कूल के नन्हे बच्चों को फ्रेश जूस का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंच अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सराओगी, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संयोजक धीरज जैन, संयोजक निखिल झुंझुनवाला और पूर्व कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।